किसी समय एक नगर में मणिकांत नाम का एक ठग रहा करता था। उसके दो बेटे थे जिनका नाम वीर और धीरू था। दोनों बेटे जवान थे, लेकिन वे सिवाय आवारागर्दी करने के और कोई काम काज न करते थे। मणिकांत अब बूढ़ा हो गया था। हाथ पैरों के साथ साथ उसका दिमाग भी कमज़ोर होता जा रहा था। इसीलिए वह हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहा करता था। एक रात की बात है, मणिकांत ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, सुनो मेरे प्यारे निकम्मो बेटों, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद तुम दोनों नहीं जानते कि ठग विद्या मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे दादा परदादा और बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे और उन्होंने तरह तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया था, और मैं भी आज तक उसी खानदान का नाम रोशन करता आ रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम दोनों नालायकों ने अभी तक इस तरह कोई भी ध्यान न दिया। अतः मैं दिन रात इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। हमारी खानदानी जायदाद को आखिर कौन संभालेगा, कौन मेरे बाप दादाओं का नाम चलाएगा। बापू, आप तो हमेशा ही चिंता करते हो, जबकि मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि आप अपनी परंपरा की जरा भी चिंता न करें। आपके बाद इस पुश्तैनी जायदाद को मैं संभालूं और आपकी तरह ही अपने खानदान का नाम रोशन करूँगा। तुम एकदम निकम्मे हो, नालायक। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बापू, यदि ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही काम पर जाऊंगा। बस आप मुझे 100 रुपये दे देना। तो यह लो 100 रुपये, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह तुम्हारी शक्ल घर में दिखाई ना पड़े। ठीक है बापू, अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब कोई कमाल करके लौटूंगा। अगले दिन भोर का उजाला फैलते ही वीर घर से निकला और बाजार पहुंच गया। उन दिनों सस्ते का जमाना था, इसीलिए 100 रुपयों में उसने एक घोड़ा खरीदा और घोड़े पर सवार होकर वह राजा के महल की तरफ चल पड़ा। असल में वीर एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। उसके अंदर और कोई गुण हो ना हो, लेकिन घुड़सवारी करने में वह पूरा उस्ताद था। उसे बहुत अच्छे से घुड़सवारी आती थी। कुछ ही देर में वह घोड़े पर सवार होकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान, और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम वीर है। महाराज, मैं घोड़ों को पालता हूँ और उनको प्रशिक्षण देता हूँ, लेकिन आजकल मैं बेकार होने के कारण आपके पास नौकरी के लिए बड़ी ही आशा लेकर आया हूँ। कृपया मुझे अपने महल में नौकर रख लीजिए। राजा मन ही मन में सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता, जबकि वह एक बढ़िया नस्ल का घोड़ा है। मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। क्यों ना इसे नौकर रख लिया जाए और मेघदूत को सही करने का, प्रशिक्षण करने का काम इसी को सौंप दिया जाए। हो सकता है यह आदमी उसे साधने में कामयाब हो जाए। यही सोचकर राजा ने कहा, ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। आज से तुम मेरे एक घोड़े को साधोगे और उसे अपने तरीके से ध्यान रखोगे, लेकिन ध्यान रहे कि यदि तुम उसे 1 महीने के अंदर सही से साध नहीं पाए तो कारागार में डाल दिए जाओगे। मुझे स्वीकार है महाराज, कृपया उस घोड़े तक मुझे पहुंचा दें। मैं अभी से अपने काम में जुट जाना चाहता हूँ। चलो, हम स्वयं तुम्हें उसके पास लिए चलते हैं। हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं कि तुम अपने काम में कितने माहिर हो। राजा अपने मंत्री के साथ वीर को लेकर अपने शाही अस्तबल में जा पहुंचा और
वहां पर अपने घोड़े मेघदूत को दिखाते हुए बोला, यह है मेरा प्रिय और अनमोल घोड़ा मेघदूत, तुम्हें इसी को साधना है। चिंता न करें महाराज, मैं अभी आपको अपनी कला का कमाल दिखाता हूँ। वीर घोड़े को खोलकर बाहर मैदान में ले गया और सबके सामने घोड़े को साधने की कोशिश करने लगा। घोड़ा मेघदूत काफी देर तक उछल कूद करता रहा और वीर को पीठ पर सवार नहीं होने दिया। जैसे ही वीर उसकी पीठ पर सवार होता, घोड़ा उसे उछालकर नीचे गिरा देता। यह देखकर मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यह मेघदूत को काबू में कर पाएगा। राजा ने कहा, लेकिन मुझे यह व्यक्ति साहसी और दृढ़ संकल्प वाला लगता है, वह जरूर ही इसे साध लेगा। और राजा का विश्वास सही निकला, क्योंकि वीर एक बहुत ही बड़ा गुणवान आदमी था, घुड़सवार था। उसने घोड़े को साध लिया। वीर कई बार गिरने के पश्चात आखिरकार उस घोड़े की पीठ पर मजबूती के साथ बैठने में सफल हो गया तथा उसने घोड़े के साथ मैदान के कई चक्कर लगाए। यह देखकर राजा वाह वाह कर उठा। उसने अपने मंत्री से कहा, क्यों मंत्री जी, मैंने सच ही कहा था न कि यह एक अच्छा घुड़सवार है। आप ठीक ही कहते हैं महाराज, मुझसे उसे पहचानने में भूल हो गई। वह आदमी वास्तव में ही बड़ा काबिल है। तभी वीर ने घोड़े का रुख मैदान से बाहर की ओर करके घोड़े को एक जोर से एड़ मारी और घोड़ा हवा की गति से उड़ने लगा। यह देखकर मंत्री ने कहा, अरे वाह, वह तो घोड़े को कहीं ले जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कि वह घोड़े को चुरा कर ले जा रहा है। जरूर वह कोई ठग या चोर है। सैनिकों, पीछा करो, उस चोर का पीछा करो और उसे हर हाल में पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर में सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े, परंतु वीर का घोड़ा हवा की गति से उड़ता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। वीर दिन भर घोड़े को दौड़ाता रहा और रात होते ही वह जंगल में जा पहुंचा। रात जंगल में गुजारने के बाद जब वह सुबह उठा तो सोचने लगा कि इस जंगल के दूसरी पार एक दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ होती है। क्यों ना मैं उस राज्य में जाकर वहां के राजा को यह घोड़ा बेच दूं। ऐसा इरादा लेकर वीर जंगल पार करके दूसरे राज्य में जा पहुंचा। वहां पर उसने राजा के महल का पता किया और महल के बाहर जा पहुंचा। पहरेदार से बोला, पहरेदार जी, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ और महाराज को यह अनमोल घोड़ा बेचना चाहता हूँ। ठीक है, घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। राजा के सामने पहुंचकर वीर ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं घोड़ों का एक व्यापारी हूँ। मेरे सारे घोड़े तो बिक गए हैं, लेकिन एक अनमोल घोड़ा मैंने आपके लिए बचा रखा है। आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले हम उस घोड़े को देखना चाहेंगे। नौजवान परखना पसंद करते हैं। किसी भी चीज को लेने से पहले उसे परखना पसंद करते हैं। यदि सचमुच का वह घोड़ा हमें पसंद आ गया तो हम उसे मुंहमांगी कीमत पर खरीद लेंगे। चलिए महाराज। घोड़ा राजमहल के द्वार पर खड़ा है और फिर वे दोनों महल के बाहर पहुँचे, जहाँ पर राजा ने वीर के द्वारा लाया गया घोड़ा मेघदूत देखा। राजा घोड़े की नस्ल और उसकी कदकाठी को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने कहा, वाह नौजवान, क्या घोड़ा है। मुझे तुम्हारा यह घोड़ा पसंद है। व्यापारी बोला, बोलो तुम इसकी क्या कीमत चाहते हो। केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, मुझे यह कीमत स्वीकार है। राजा ने अपने मंत्री को तुरंत आदेश दिया कि मंत्री जी, आप इस व्यापारी को इसकी कही हुई रकम दे दीजिए और इस घोड़े को हमारे शाही अस्तबल में भिजवा दीजिए और सभी नौकरों को यह हिदायत भी दे दीजिए कि
इस घोड़े का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। यदि किसी ने इसकी देखभाल करने में लापरवाही की तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवा दिया और वीर को खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दी गई। वीर ने लेते हुए कहा, ईश्वर आपका भला करे हुजूर। वीर वह धन लेकर अपने पिता और भाई के पास पहुंच गया। घर पहुंचकर वीर ने अपनी सारी कमाई अपने पिता और भाई को दिखाई, साथ ही पूरी कहानी भी बतला दी, जिसे सुनकर उसका पिता बहुत ही खुश हुआ और बोला, वाह बेटा वाह, केवल 100 रुपयों में तुम इतना सारा धन और सामान ले आए हो। तुम वास्तव में ही मेरे योग्य बेटे हो। तुम अवश्य ही बाप दादाओं का नाम रोशन करोगे। तभी दूसरा बेटा धीरू बोला, पिताजी अब मैं भी आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। अच्छा यह बात है तो यह लो 100 रुपये और जाओ कोई कमाल दिखाकर ले आओ। धीरू भी 100 रुपये लिए और निकल पड़ा अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करने के लिए। धीरे धीरे धीरू ने बाजार में जाकर उन पैसों से एक दर्पण यानी कि आईना खरीदा और उस आईने को अपने थैले में डालकर वह राजा के महल की तरफ चल दिया। राज दरबार में पहुंचकर वह राजा से बोला, महाराज की जय हो। महाराज ने पूछा, नौजवान तुम कौन हो और क्या चाहते हो? महाराज मेरा नाम जादूगर शशि है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूँ। यह कहते हुए अपने थैले को दिखाते हुए उसने कहा, महाराज मेरे थैले में एक जादुई दर्पण है और इस दर्पण की खासियत यह है कि इसमें देखने से मरे हुए आदमी साफ साफ दिखाई देते हैं। महाराज सोचने लगे, जादुई दर्पण मरे हुए लोगों को दिखा सकता है, तब तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देख सकता हूँ और यह जान सकता हूँ कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में। फिर ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, अरे जादूगर, क्या तुम अपने जादुई दर्पण में हमें हमारे स्वर्गवासी माता पिता को दिखा सकते हो? अवश्य महाराज, अवश्य दिखा सकता हूँ। तब हमें जल्दी से उन्हें दिखला दो। हम यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि वे मरने के बाद किस लोक में गए हैं और इस समय क्या कर रहे हैं। महाराज इस दर्पण का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक एकांत कमरे में जाना होगा जहाँ पर कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं और आप होंगे। इसके बाद वह दोनों एक एकांत कमरे में चले गए और उसने वह दर्पण राजा के सामने रख दिया। हाँ तो महाराज आप देखिए, लेकिन ठहरिए, इस तरह से आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले आपको दर्पण के पास 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होगी। जब तक आप इतना धन नहीं रखेंगे तब तक आपको दर्पण में कुछ भी दिखलाई ना देगा। ओह खैर कोई बात नहीं नौजवान, यदि इतने धन के बदले में मुझे अपने माता पिता देखने को मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। राजा ने तुरंत 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के सामने रख दी और फिर कहा, इस थैली में पूरे 11,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या मैं अब दर्पण में देख सकता हूँ? अवश्य महाराज, लेकिन एक बात और है, आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं होगा उसे दर्पण में माँ बाप की सूरत नहीं दिखलाई पड़ेगी, उसे तो केवल अपनी सूरत ही दिखाई देगी। राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप दर्पण में झांकने लगा, परंतु उसे दर्पण में अपनी सूरत को छोड़कर और कुछ भी दिखाई न दिया। राजा सोचने लगा, अरे इसमें तो मुझे केवल अपनी ही सूरत दिखलाई दे रही है, तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं हूँ? जरूर ऐसी ही बात होगी। उफ, अब मैं क्या करूँ?
यदि मैंने सबके सामने यह बात कह दी कि मुझे दर्पण में मेरे माँ बाप की सूरत दिखलाई ही ना दी तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इधर राजा मन में सोच रहा था, उधर धीरू राजा के मन के भावों को ताड़ गया और तुरंत बोला, महाराज, आप अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख पा रहे हैं या नहीं? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि वह इस समय स्वर्गलोक में क्या कर रहे हैं? राजा कहे भी तो क्या कहे, उनके सामने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न जो पड़ा था वह बिना सोचे समझे बोल उठा, हाँ हाँ, मैं अपने माता पिता की सूरत देख रहा हूँ। वे स्वर्गलोक में हैं और एक सुंदर बाग की सैर कर रहे हैं। धीरू मन ही मन में बड़ा ही खुश हो रहा था। फिर वे दोनों कमरे से बाहर आए और राजा ने सबके सामने कहा कि मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री ने मन ही मन में अपने स्वर्गीय माता पिता को देखने का विचार किया। वह सोचने लगा, महाराज ने अपने स्वर्गवासी माता पिता को तो देख लिया, क्यों ना मैं भी देखूं कि मेरे माता पिता इस समय स्वर्ग में हैं और क्या कर रहे हैं। वह बोला, जादूगर, क्या मैं भी अपने माता पिता को आपके जादुई दर्पण में देख सकता हूँ? क्यों नहीं हुजूर, लेकिन आपको भी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं पहले दर्पण के सामने रखनी होगी और यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हुए तो आपको अवश्य ही माँ बाप के दर्शन हो जाएंगे। मंत्री भी धीरू के साथ एकांत कमरे में पहुंच गया और फिर 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दर्पण के पास रख दिया। तब धीरू ने कहा, मंत्री जी, यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हुए तो आपको अवश्य ही इस दर्पण में अपने माता पिता के दर्शन हो जाएंगे। मंत्री ने दर्पण में झांका और सोचने लगा, अरे, इसमें तो मुझे अपनी सूरत नजर आ रही है, जबकि महाराज को तो अपने स्वर्गवासी माता पिता दिखाई दिए थे। तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची औलाद नहीं हूँ? तो क्या मैं इतने लोगों के सामने यह कबूल करूँ कि मुझे दर्पण में अपने माँ बाप की सूरत दिखलाई ही ना पड़ी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वरना मेरी सारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। उसके भी मनोभावों को ताड़कर धीरू बोला, कहिए मंत्री जी, आपको अपने माता पिता दिखलाई दिए? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल दिखाई दिए, और वह इस समय खा पी कर सुंदर बिछौने पर सोए हुए हैं। धीरू और मंत्री भी उस कमरे से बाहर लौट आए। तब धीरू ने वह आईना महाराज को दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं यह जादुई दर्पण आपको केवल 2,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूँ। तब आप जब भी चाहेंगे इसमें अपने स्वर्गीय माता पिता को देख सकते हैं। महाराज मन ही मन में सोचने लगे, उफ, बुरा फंस गया हूँ। यदि इनकार करता हूँ तो लोग समझेंगे कि मैं अपने माता पिता को प्यार नहीं करता था और उनकी सच्ची संतान नहीं हूँ। मजबूरी है, इस मनहूस दर्पण को खरीदना ही पड़ेगा, वरना सारी इज्जत मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इन्हें खजाने से 2,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें और इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दें, ताकि हम रोज सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकें। जैसी आपकी मर्जी महाराज। मंत्री ने उसी समय राज खजाने से 2,000 स्वर्ण मुद्राएं धीरू को दिलवा दी और वह मामूली सा दर्पण राजा के शयन कक्ष में रखवा दिया गया। सारा धन समेटकर धीरू जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात सुना दी और वह कमाया हुआ धन उनके सामने रख दिया और कहने लगा, पिताजी, मैं इतने सारे धन लेकर आया हूँ। तब पिता बोला, बेटे, तुम्हारे लिए ठग विद्या से इतना धन कमा कर लाए हो कि जीवन भर हम आराम से जी सकते हैं।
अरे शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया है। फिर ठग मणिकांत अपने दोनों बेटों को शाबाशी देने लगा और कहने लगा, शाबाश मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी परीक्षा में खरे उतरे। मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों अपने खानदानी पेशे को बरकरार रखोगे और खानदान का नाम रोशन भी करोगे। उसी रात जब मणिकांत अपने आंगन में बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, तो ना जाने कैसे एक चिंगारी पास में रखी हुई सूखी घास पर जा गिरी और देखते ही देखते पूरा घर जलकर भस्म हो गया। मणिकांत और उसके बेटों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, परंतु उनकी सारी दौलत जलकर खाक हो चुकी थी। तब बड़े बेटे ने कहा, बापू, हम दोनों भाइयों ने पहली बार ठग और बेईमानी की थी। दौलत हमें रास नहीं आई। मैं आज से यही प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह मेरी पहली और आखिरी ठगी होगी। दूसरे भाई ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बापू, मैं भी अब कभी ठगी नहीं करूँगा और मेहनत मजदूरी करके धन कमाऊँगा। इसके बाद से उनके पूरे परिवार में से किसी ने कोई ठग विद्या का इस्तेमाल न किया। सबने मिलकर मेहनत मजदूरी की और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में सूरज नाम का एक किसान रहता था। सूरज अपनी पत्नी लाजो के साथ जीवन बिता रहा था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, परंतु उसको कोई औलाद न थी। दोनों पति पत्नी ने कई यत्न किए, हकीम वैद्य को दिखाए, मंदिरों में मन्नत मांगी, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, सब कुछ करके देख लिया, परंतु कोई फायदा न हुआ। अब इसे ईश्वर का ही चमत्कार कहें कि बुढ़ापे में उनके यहाँ पर एक संतान हुई, जो कि एक बिटिया थी। दोनों ने उसका नाम रखा लच्छू। बड़े ही प्यार से पाल पोस कर उसको बड़ा करने लगे। लच्छू बड़े ही सरल स्वभाव की लड़की थी। समय बीता, बूढ़े किसान सरजू की मृत्यु हो गई। उसकी यह इच्छा कि मरने से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे, वह अधूरी ही रह गई। अब लच्छू की बूढ़ी माँ ने जिम्मेवारी संभाली। लच्छू जवान हुई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उसको धोखा दे दिया। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से उसकी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। लच्छू अब इस दुनिया में अकेली ही रह गई थी। उसकी माँ की मौत से लच्छू को सदमा लगा। कई दिनों तक वह रोती ही रही, घर से बाहर ना निकली, परंतु आखिर कब तक वह इस तरह से जिंदा रहती। और फिर उसने अपने आप को संभाला। अपनी खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर वह सब्जियां उगाकर गुजारा करने लगी। एक दिन की बात है, लच्छू गांव की कुछ लड़कियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगीं और वे सब अपनी सगाई और ब्याह की बातें कर रही थीं। एक सहेली, जिसका नाम बंतो था, वह बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सब लड़कियां बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती थी तो कोई अपने मामा की। लच्छू बेचारी सखियों की बातें सुनकर चुपचाप रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई बात न थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वह उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़कर गए थे। उसका कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वह सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका दिल भी चाहता था कि वह
सखियों की बातचीत में हिस्सा ले, इसलिए उसने बस ऐसे ही बात बनाते हुए कह दिया कि मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है। वह मेरे लिए जेवर व कीमती गहने कपड़े लेकर आएगा। उसी समय एक व्यक्ति जो गांव में अपना सामान बेचने आया वहीं पर बैठा हुआ था, लड़कियों की बातें सुन रहा था। वह आदमी असल में एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेदभाव मालूम करता था। जब उसका दाव लगता तो वह लोगों को लूट लेता था। लच्छू की बात सुनकर वह मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर लच्छू के घर चला गया। वह आदमी अपने साथ कीमती वस्त्र व गहने भी लेकर आया था। उसने लच्छू से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल प्रदेश में रहकर बहुत सा धन कमा कर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। लच्छू भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन में अपनी माँ से सुना था कि उसका एक चाचा भी था जो परदेश चला गया था। लच्छू ने सोचा कि शायद यह वही चाचा है। लच्छू ने उस ठग की बातों पर विश्वास कर लिया। लच्छू ने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे तो रास्ते में एक कौवा जोर जोर से काँव काँव करने लगा। लच्छू ने अपनी माँ से सुना था कि अगर कहीं जाते समय काँव काँव कौवा करे तो यह एक बड़ा ही अपशगुन होता है। उसने ठग से कहा, चाचा यह कौवा काँव काँव क्यों करता है? ठग ने कहा, काँव काँव करना कौवे की आदत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। लच्छू ने फिर से वही सवाल चाचा से पूछा। कुछ आगे चलने पर एक सुनसान रास्ते पर गीदड़ के रोने की आवाज़ आई तो लच्छू ने कहा, चाचा यह तो बड़ा ही अपशगुन है। लच्छू के बार बार पूछने पर ठग हर बार यही कह देता कि शोर मचाना पशु पक्षियों की आदत होती है, हमें इससे क्या मतलब है। अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। वह ठग जब लच्छू के साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप ही खोल दिया और लच्छू से कहने लगा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। लच्छू यह सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए वहाँ से भाग जाना अब संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बात याद आई और अफसोस भी हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी करने के लिए घर से बाहर जाता था तो लच्छू को अपनी माँ के सपुर्द करके जाता था। ठग की माँ लच्छू पर कड़ी निगरानी रखती थी, उसे कहीं भी बाहर जाने ना देती थी। उस ठग की माँ बहुत ही बुढ़ी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और गालों का मांस लटक रहा था और उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। लच्छू के बाल बहुत ही लंबे, काले और सुंदर थे, नागिन की तरह लहराते थे। बुढ़िया को लच्छू के यह बाल बहुत ही पसंद थे। एक दिन की बात है, जब ठग घर से बाहर गया हुआ था तो बुढ़िया ने लच्छू से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले? लच्छू ने बात बनाते हुए कहा, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन एक कड़ाहे में तेल गरम करके मेरे बालों पर लगाया था, तब से मेरे बाल लंबे ही होते जा रहे हैं। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, तो क्या
मेरे बाल भी काले और लंबे हो सकते हैं। तू क्या वह तेल मेरे लिए बनाएगी? लच्छू ने झट से कहा, क्यों नहीं। इसके बाद लच्छू ने एक कढ़ाई में तेल गरम करना शुरू किया। वह नाटक करते हुए उसमें रसोई का सामान जैसे नमक मिर्च आदि डालने लगी। जब तेल उबलने लगा तो उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब तुम आराम से आंखें बंद करके बैठ जा और मैं तेरे सिर पर तेल लगाती हूँ। बुढ़िया ने जैसे ही आंखें बंद की, लच्छू ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई बुढ़िया के सिर पर उड़ेल दी। बुढ़िया खूब चिल्लाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। लच्छू ने अब बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद लच्छू ने घर का थोड़ा सा सामान और धन समेटा, फिर वहां से भाग खड़ी हुई। जब वह रास्ते से जा रही थी तो उसे ठग मिल गया। वह कहीं से चक्की के 2 पाटे चुरा कर लौट रहा था। उसे देखते ही लच्छू साड़ी में छिप गई। ठग ने लच्छू को देख तो लिया था मगर पहचान न सका। वह समझा कि कोई और औरत होगी जो घर में किसी काम से आई होगी। असल में ठग खुद भी डर गया था कि कहीं चोरी का माल देखकर यह औरत शोर ना मचा दे, और वह खुद भी छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह ठग दूर चला गया तो लच्छू भी साड़ी की ओर से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल दी। ठग जब घर में पहुंचा तो लच्छू को आवाज देने लगा। उसे कोई उत्तर ना मिला। जब बार बार पुकारने पर लच्छू की कोई आवाज न आई तो उसे क्रोध आने लगा। दीवार के सहारे बैठी हुई बुढ़िया को वह लच्छू समझ रहा था। वह गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारा। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह लच्छू नहीं उसकी माँ है तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों से मर गई। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह लच्छू को वापस लाकर ही दम लेगा। लच्छू जब अपने गांव में लौटकर आई तो ठग के डर के कारण वह एक सहेली के घर पर ही रहने लगी। जब इस प्रकार 1 महीना बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा तो वह अपने घर में ही रहने लगी। परंतु उसके मन में अभी भी खटका था। इसीलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए रात को एक तेजदार खंजर और एक दिया सलाई सिरहाने रख कर सोती थी। एक रात की बात है, जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आ गया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई लच्छू को चरपाही सहित उठा लिया और चलते बने। बीच रास्ते में ही लच्छू की आंखें खुल गईं, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो वहां घना अंधेरा था। लच्छू ने धीरे से अपना खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले। फिर उसने तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया, लेकिन ठग अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। लच्छू खंजर लेकर उसके पीछे दौड़ी। ठग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, लच्छू ने कुछ लकड़ियां पेड़ के आसपास इकट्ठी की और दिए सलाई से उनमें आग लगा दी। ठग उस पेड़ के साथ ही जलकर राख हो गया। इस तरह से लच्छू ने अपनी वीरता और साहस से उस ठग पर विजय पा ली। अब वह उस ठग के घर गई और उसका सारा माल और सामान इकट्ठा करके अपने घर पर ले आई। इस घटना के बाद आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे और फिर एक दिन लच्छू ने अपनी पसंद के एक लड़के से
ब्याह किया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। मृथिला में चोर उचक्कों और ठगों का कभी बहुत जोर था। चोर उचक्कों के इस चोरी के कारण ही कोई अजनबी ना तो मृथिला जाना चाहता था और ना वहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाने का ही साहस कर पाता था। मृथिला नरेश ने चोरी और ठगी रोकने के कई उपाय किए, लेकिन सारे असफल रहे। एक दिन उन्होंने गोनू झा से कहा, अब आप ही कोई उपाय करें पंडित जी। राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पड़ोस के राज्यों से कोई मृथिला भ्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता है। मृथिला की कलात्मक तस्वीरों के लिए पहले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मृथिला अपने प्राकृतिक रंग निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्धि के कारण व्यापारियों को भी आकर्षित करता था। मखाने की खेती में यह क्षेत्र अव्वल है, लेकिन चोरों और ठगों के उत्पात के कारण अब मखाने के व्यापार पर भी असर पड़ने लगा है। मृथिला की मछलियाँ दूर दराज के खरीदार तक ले जाया करते थे, लेकिन अब मछलियों की मांग भी कम होती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो राजस्व में भी कमी आएगी और हमें नए कर लगाने होंगे। इससे हमारी प्रजा पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आएगा। यह उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है पंडित जी कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मृथिला की प्रजा को इन ठगों और चोरों और लुटेरों से छुटकारा मिल सकेगा। गोनू झा मृथिला नरेश की बातों को स्पष्ट आदेश के रूप में लेते थे। प्रखर बुद्धि और विशिष्ट गुणों के कारण गोनू झा मृथिला नरेश के दरबार में सभी दरबारियों से भिन्न थे। उनकी इस विशेषता के कारण ही मृथिला नरेश उनका सम्मान करते थे। मृथिला नरेश की बातें सुनकर गोनू झा ने कहा, महाराज आपका आदेश सर आँखों पर। मुझे राज्य के सुरक्षा प्रहरियों में से कुछ प्रहरी हो का चुनाव कर उनसे मनचाहा काम लेने की सुविधा प्रदान करें। महाराज ने गोनू झा को यह सुविधा प्रदान कर दी। गोनू झा ने सुरक्षा प्रहरियों में से अपनी पसंद के जवानों का चुनाव किया और उन्हें अपने गांव में ग्रामीणों जैसे लिबास में बुलाया। 3-4 दिन तक वे उन्हें समझाते रहे कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद वे महाराज के पास गए तथा कहा, महाराज अब मैं ठगी चोरी निषेध अभियान पर लग गया हूँ। ना तो अगले दिन 3 माह तक मैं दरबार में आऊँगा और ना ही यह बताऊँगा कि मैं और मेरे प्रहरी क्या कर रहे हैं, और ना ही यह बात आप किसी भी कारण से मुझसे पूछेंगे। महाराज ने स्वीकृति तो दे दी। गोनू झा ने इस सुरक्षा प्रहरियों को विभिन्न क्षेत्रों के धर्मशालाएं में ठहर जाने का निर्देश दिया तथा राजकोष से धन मंगवाकर सबको कुछ धन प्रदान कर दिया। जवानों के चयन में गोनू झा ने एक विशेष नीति अपनाई थी। उन्होंने जवानों का चयन किया था जो देखने में मूर्ख लगते थे। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इन जवानों को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने बोलने आदि की कला भी सिखलाई थी। गोनू झा के गांव से थोड़ी दूरी पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगाया जाता था। एक सुरक्षा प्रहरी को किसान के भेष में उस हाट में भेज दिया गया। वह दिन भर हाट में घूमता रहा और मूर्खों से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाकर उन्हें निहारता और फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता। फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर उन सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वह पूरे हाट का लगा चुका था। अब वह किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी का मालिक उसे धुतकार कर भगा देता था। जा जा
आगे बढ़, लेना ना देना आ गया फिर मगज चाटने। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वह जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 लोग बैठ गए हैं। जवान ने फिर अपनी जेब से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगा। पैसे गिनकर उसने थैली में डाली और थैली अपनी जेब में रखकर वह फिर से मंडी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नज़र एक छोटे से बछड़े पर पड़ गई। उसने बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी जेब से रुपए निकाल कर दिखाए तो उसने उसकी कीमत बताई। मूल तोल करने के बाद 50 रुपयों में बछड़ा खरीद कर वह जवान उस बछड़े को लेकर गोनू झा के गांव की तरफ चलने लगा। तो जिसने बछड़ा बेचा था वह उसकी मूर्खता पर हंसते हुए बोला, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, बडोरा गांव से। मेरा बडोरा जानते हो ना? इतने में 4 लोग लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा यह तो वही 4 लोग थे जो कुछ देर पहले उनके आसपास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वह आगे की ओर चल पड़ा। मवेशी मंडी से थोड़ी दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी इशारा कर रहा है, मगर वह उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, क्यों गणेश भाई, नाराज हो क्या? इतनी आवाज़ दी, मैंने इशारा भी किया, मगर आपने कोई ध्यान ही न दिया। क्यों, क्या हुआ? जवान अब धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? तब जवान ने उस आदमी से कहा, नहीं भाई, मेरा नाम गणेश नहीं माधव है। माधव? हाँ माधव जी, यह बताइए कि यह बकरा कितने में लिया? माधव झुंझला कर बोला, तुम्हें यह बकरा दिखाई दे रहा है तो और क्या है, यह बकरा ही तो है। माधव चलते हुए बोल रहा था, भाई यह बकरा नहीं है, यह बछड़ा है। बछड़ा बछड़ा कौन कहता है? अरे बकरे और बछड़े में तुम्हें अंतर नहीं समझ में आ रहा? मेरे पास आंखें नहीं हैं, क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधव ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बछड़ा है। बछड़ा बछड़ा एक नहीं, 100 बार बछड़ा ही कहूँगा। उस आदमी ने माधव से भी ऊंची आवाज़ में कहा, बकरा बकरा बकरा। माधव फिर चीखा और बोला, बछड़ा बछड़ा बछड़ा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखाई दिए। उनमें से एक ने उन्हें टोका और कहा, अरे चीख क्यों रहे हो? माधव ने रुआंसा होकर कहा, यह आदमी मेरे बछड़े को बकरा बता रहा है। चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, बछड़ा कहाँ से? यह बछड़ा लगता है तुम्हें? माधव ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे साथ यह बछड़ा ही तो चल रहा है। वह आदमी ठहाका मारकर हंसा और बोला, अच्छा मजाक कर रहे हो भाई? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ यह बछड़ा ही तो चल रहा है और यह आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है। यह बछड़ा नहीं बकरा है कह कह कर मुझे परेशान कर चुका है। वह आदमी बोला, अरे भाई बकरा तो है, बछड़ा कैसे कह दे? अब तुमको बछड़े को बकरा कहना है तो कहो। उसकी बात सुनकर माधव अपने बछड़े को देखने लगा। फिर बोला, यह बछड़ा ही है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। अभी यह बातें हो ही रही थी कि गांव के मोड़ पर
खड़े दो आदमी माधव की तरफ आ गए। माधव ने उन्हें देखा तो उसे याद आया कि जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों आदमियों ने बछड़े को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है, बोलो बेचोगे? माधव उनकी बातें सुनकर हताश दिखने लगा। उनमें से एक ने कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ही शानदार बकरा है। माधव बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बछड़ा खरीदने गए थे, मतलब कि तुम्हें तो बछड़े की ज़रूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में यह बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना। तुम्हारे लिए जो फिजूल चीज़ है उसकी हमें ज़रूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें रातों रात चलते चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो, जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे, बोलो कितने में खरीदा था? माधव ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 100 रुपयों में खरीदा था। उनमें से एक ने माधव का कंधा थपथपाकर कहा, मेरे भाई, एक का मतलब तो निकलता है और शून्य का मतलब तो मेरे हिसाब से शून्य ही होता है, उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। बताओ होता है क्या? माधव ने फिर सिर हिलाकर कहा, ना। उनके चेहरे पर उस समय मूर्खता बरस रही थी। तो भाई, शून्य में शून्य हटा दो तो क्या बचा? एक, यानी कि यह 1 रुपये ले लो। माधव के हाथ में 1 रुपये रखते हुए उसने कहा, अब यह बकरा हमारा हुआ। माधव हाथ में 1 रुपये लिए हुए लोगों को देखता रहा और वे लोग बछड़ा लेकर एक साथ मुड़ गए और तेज गति से वहां से जाने लगे। माधव उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। जब वे लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए तब माधव ने गोनू झा के गांव की तरफ अपना रुख किया। गोनू झा अपने दरवाजे पर खटिया बिछाकर उस पर लेटे हुए थे। वे माधव को आता देखकर खटिया से उठ गए और टहलते हुए माधव के पास पहुंच गए। माधव ने उन्हें सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। गोनू झा मुस्कुराते हुए माधव की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने माधव का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम किया, ठीक है, ऐसा ही काम मैं चाहता था। अब अगले हफ्ते हाट के दिन हम लोग अलग अलग मवेशी मंडी पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन यह चारों उस बछड़े को बेचने जाएंगे। अब 7 दिनों तक तुम मस्ती करो, जाओ। माधव के जाने के बाद गोनू झा ने अन्य रंगरूटों को बुलवाया और उनसे जानकारी ली कि वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में से इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनू झा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अगले सप्ताह अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में गोनू झा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक के लिबास में गोनू झा डटे ग्रामीण लग रहे थे। गोनू झा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगा। 2 घंटे में बाजार पूरी तरीके से सज गया। गोनू झा की आंखें माधव को तलाश कर रही थीं। एक पेड़ के नीचे बैठा माधव उन्हें दिख गया। वह पोटली से रुपए बार बार निकाल कर गिन रहा था। लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद माधव अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के
पूर्वी कोने की ओर जाने लगा। गोनू झां उठे और धीमी गति से माधव की तरफ जाने लगे। माधव चलते हुए जिस जगह पर रुका था उस जगह पर 4 आदमी एक बछड़े के साथ खड़े थे। माधव ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू किया। शायद उन चारों ने माधव को पहचाना नहीं था या फिर पहचान कर भी अनजान बने रहे थे। माधव को प्यार से बछड़े को सहलाता देखकर उनमें से एक ने कहा, पूरे बाजार में ऐसा बछड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बोलो लेना है क्या? माधव ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। फिर पूछा, कितने में दोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, 200 रुपयों में। एक दाम है भाई। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू झा वहां पर पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे यह बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधव ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बछड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरे को बछड़ा समझकर खरीद लिया था। गोनू झा ने फिर जोर से लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा, बताओ जल्दी। गोनू झा की इस आवाज़ को सुनकर 4-5 हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चारों ठगों के आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। गोनू झा के चीख कर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बछड़ा है हुजूर, यह बकरा नहीं है, बछड़ा है। गोनू झा मुस्कुराए फिर बोले, जो भी हो मैं तो बकरा ही कहूँगा। गोनू झा थोड़ी देर में बारी बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में बोले, 200 दाम बताया है ना आपने, मतलब कि 200 रुपये है ना? उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। गोनू झा ने अपनी आवाज़ को और धीमी किया और लगभग फुसफुसाना शुरू कर दिया, 2 और 0। मेरे हिसाब से शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। शून्य हटे तो बच गया 2। यह लो 2 रुपये और यह बकरा मेरा हुआ। गोनू झा की बातें सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आजू बाजू खड़े लोगों ने उन्हें धर दबोचा और रस्सी से उन्हें बांध दिया। मंडी में रौनक होने के कारण वहां भीड़ सी लग गई। तब गोनू झा ने भीड़ में शामिल लोगों से पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधव को असमंजस में डालकर उसका बछड़ा ले लिया था। फिर गोनू झा ने उन लोगों से जिन्होंने इन चारों को रस्सी से बांधा था उससे कहा, जाओ इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो। जब वह लोग उन चारों को लेकर जाने लगे तो गोनू झा ने हंसते हुए कहा, जाओ भाइयों, यह लोग तुम्हें हिसाब किताब में शून्य का प्रयोग कैसे होता है बता देंगे। इसके बाद गोनू झा और माधव वह बछड़ा लेकर घर पर आ गए। दूसरे दिन दूसरे गांव की मंडी में 6 और तीसरे दिन तीसरे गांव की मंडी में 10 लोगों को इसी तरह से गोनू झा की सूझबूझ से रंगरूटों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिला नगरी में छोटी बड़ी ठगी करते हुए 50 लोग से अधिक पकड़े गए थे। इसके बाद उनकी पिटाई कर रंगरूटों ने कुछ और ठगी करने वालों का नाम पता हासिल किया और जाल बिछाकर उन्हें ठगी करते रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 माह व्यतीत हो गए। गोनू झा के ठग उन्मूलन अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन ठगों को रंगरूटों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। 3 माह पूरे होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज बड़े ही खुश हुए तथा
गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया गया। दरबारियों के सामने उन ठगों को पेश किया गया जिन्हें गोनू झा ने सूझबूझ के कारण पकड़ा था। महाराज ने दरबार में गोनू झा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गोनू झा से जलने वाले दरबारी नाक भौं सिकोड़ने लगे। दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनू झा को अपने साथ महल में लेकर आ गए और उनसे पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा प्रहरियों में से ऐसे जवान छाटे जो कि देखने में मूर्ख या बेअकल प्रतीत होते थे। इन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ दिलाए धन, जिसके सहायता से यह जवान ग्रामीण पर्यटक के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने का, मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया था। पूरे मिथिला को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों के साथ ही मैंने गांव में लगने वाली मंडियों में ग्रामीण वेशधारी रंगरूटों को तैनात किया। जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसे दिखाएं कि वे उनके झांसे में आ गए हैं और ठगे जाएं। रंगरूटों को निर्देश था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उस ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उनके घर तक पीछा करें, नाम पता आदि की सूची तैयार कर लें। सच कहें महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लग गया। गोनू झा की महाराज ने खूब प्रशंसा की, बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। विदा करते समय महाराज बोले, तो पंडित जी, आज से मिथिला नगरी ठग मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है ना। गोनू झा ने उन्हें नमन करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज। इस समय की बात है, रतनपुर नाम के एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही चतुर था और अपनी चतुराई के बल पर वह कई लोगों को ठग भी चुका था। एक बार उसके पास एक बुढ़ा आदमी गांव का रामू आया। उसकी बेटी की शादी थी, इसीलिए वह साहूकार के पास आया हुआ था। उसने साहूकार के पास आकर कहा, राम राम साहूकार जी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे। मेरी बेटी की शादी है और उसके विवाह में भोजन परोसने के लिए मुझे कुछ बर्तनों की ज़रूरत है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें बर्तन दे दूंगा, परंतु तुम्हें बर्तनों के बदले में ब्याज ज़्यादा देना होगा, क्योंकि इस समय शादी विवाह का बहुत ही चल रहा है और मेरे बर्तनों की भारी कमी है। लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया, परंतु तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो। धन्यवाद साहूकार जी, मैं आपके बर्तन जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ठीक है रामू, मुझे 10 सोने की मोहरें दे दो और बाकी की 10 मोहरें बाद में दे देना। जी साहूकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर साहूकार अपने नौकर से बर्तन मंगवाकर रामू को दे दिया और रामू खुशी खुशी उन बर्तनों को ले जाने लगा। 10 दिन के बाद जब रामू वापस आया तो साहूकार ने रामू से 10 की जगह 20 सोने की मोहरें मांगने लगा। रामू बोला, यह लीजिए साहूकार जी, आपके बर्तन और आपकी 10 सोने की मोहरें। तब साहूकार कहने लगा, अरे केवल 10 सोने की मोहरें, हमने तो तुमसे 20 सोने की मोहरें मांगी थी। तब रामू कहने लगा, नहीं नहीं साहूकार जी, आपने पूरे 20 सोने की मोहरें मांगी थी। 10 उसी समय और 10 बाद में देने को कहा था। देख रामू, मैंने तुझसे उस समय 10 मोहरें मांगी थी और बाद में 20 सोने की मोहरें मांगी थी। मैंने तुमसे 20 मोहरें लेकर बर्तन देने का वादा किया था,
क्योंकि मुझे लगता था कि तुम 2 ही दिन में मेरे बर्तन वापस लौटा दोगे, परंतु तुम तो 10 दिन के बाद वापस आ रहे हो। अब तो मुझे 10 सोने की मोहरें और चाहिए। साहूकार जी, मेरे जैसे गरीब के पास इतनी सारी मोहरें कहाँ से आवेंगी? मेरे पास जो भी धन था वह सब बेटी की शादी में खर्च हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे 10 सोने की मोहरें और चाहिए, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा और तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा, समझे? साहूकार जी, दया करो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। अगर तुम सोने की मोहरें ना दे पा रहे हो तो अपना मकान मुझे बेच दो और फिर तुम्हें मोहरें देने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। साहूकार जी, अगर मैंने अपना घर बेच दिया तो मैं और मेरी पत्नी कहाँ पर रहेंगे? मैं इस बारे में नहीं जानता। अगर कारागार में जाना नहीं चाहते हो तो मेरा कहा मान लो, नहीं तो राजा के पास ले जाऊंगा। बेचारा रामू डर के मारे अपना घर बेच दिया और रामू और उसकी पत्नी बेघर हो गए और वह दोनों दुखी होकर कहीं जंगल की ओर जाने लगे। तभी सुखी राम नाम का एक आदमी उन्हें देख लिया और उनके दुखी होने की कारण पूछा। अरे रामू काका, आप इतने दुखी होकर किधर जा रहे हो? क्या बतलाऊं बेटा, उस साहूकार ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरा घर मुझसे छीन लिया। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उस साहूकार ने आपका घर आपसे छीन लिया? रामू सारी बात सुखी राम को बता दिया। यह सब सुनकर सुखी राम को बहुत ही गुस्सा आया और वह साहूकार को सबक सिखाने की मन में ठान लिया और रामू और उसकी पत्नी को कुछ दिनों तक अपने घर में रख लिया। अगले दिन सुखी राम साहूकार के पास पहुंचा और कहने लगा, राम राम साहूकार जी। साहूकार जी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए, क्या आप मुझे दे देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास अभी बर्तन कम है और बर्तन मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ी अधिक सोने की मोहरें देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, कितनी मोहरें लेंगे आप? 10 मोहरें दे दो। यह लीजिए आपके 10 मोहरें। साहूकार अपने नौकर से बर्तन मंगवा कर सुखी राम को दे दिया और कहने लगा कि जब आओगे तो 10 सोने की मोहरें और देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन सुखी राम एक बर्तन बनाने वाले के पास पहुंचा और कुछ छोटे छोटे बर्तन मांगने लगा। मुझे 5 बर्तन चाहिए। ठीक है, 2 मोहरें दे दो। यह लो तुम्हारी 2 मोहरें। इसके बाद सुखी राम 5 बर्तन 2 मोहरों के बदले खरीद कर लेकर घर आया और अगले दिन साहूकार के बर्तन और खरीदे हुए छोटे बर्तन लेकर साहूकार के पास जा पहुंचा और कहने लगा, यह लीजिए साहूकार जी आपके बर्तन। साहूकार सोच में पड़ गया कि यह तो कुछ ही बर्तन ले गया था, अब ज्यादा बर्तन देकर जा रहा है। साहूकार जी, आपके बर्तनों ने कल 5 बच्चे को पैदा कर दिए थे, जिससे यह ज्यादा हो गए हैं। यह आप ही के बर्तन हैं। हाँ हाँ, यह तो मेरे ही बर्तन हैं, तुम ठीक कह रहे हो। अब मेरी 10 मोहरें सोने की दे दो। यह लो आपकी 10 मोहरें। और देकर के सुखी राम वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, लगता था कि यह कोई पागल है, अपने घर के बर्तन मुझे देकर चला गया। जो भी हो, मेरा तो फायदा ही फायदा है। 2 दिन के बाद सुखी राम साहूकार के पास फिर आया। उसने बर्तन मांगा। साहूकार जी, आज मेरे घर में पूजा होने वाली है, इसीलिए मुझे आज बहुत सारे बर्तन चाहिए। क्या आप मुझे बर्तन दे देंगे?
हाँ हाँ, तुम यह लो सारे बर्तन ले जाओ और मज़े से अपनी पूजा करो। ठीक है साहूकार जी, यह लो आपकी 10 मोहरें। ठीक है, जब वापस आओगे तो 5 मोहरें और देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, अब मैं चलता हूँ। सुखी राम सारे बर्तन लेकर घर चला गया और 1 सप्ताह होने के बाद भी वह वापस नहीं आया तो मजबूर होकर साहूकार सुखी राम की घर की तरफ चल दिया। उसके घर पहुंचा और कहने लगा, अरे लुटेरे, मेरे बर्तन कहाँ हैं? वापस दो। तब सुखी राम बोला, मुझे क्षमा कीजिए साहूकार जी, परंतु इस बार भी आपके बर्तन पेट से थे और बच्चे पैदा करते समय वह सब मर गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। झूठ बोलता है, बर्तन कभी बच्चे पैदा कर सकते हैं। माफ करो साहूकार जी, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं राजा के पास जाऊंगा। तू चल अभी मेरे साथ। साहूकार और सुखीराम दोनों राजा के पास पहुँचे और राजा को सारी बातें बता दिए। तब राजा कहने लगे, साहूकार, तुमने तो पहले ही मान लिया था कि बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो तुमने यह भी माना होगा कि बर्तन मर गए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बर्तन मर गए। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह वापस चला गया। सभी बर्तनों को बेचकर रामू और उसकी पत्नी के लिए सुखीराम ने घर खरीदा और उन्हें घर और उनको घर सौंप दिया। रामू बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, धन्यवाद बेटा, तुमने बहुत सूझबूझ से आज हमारा घर वापस कर दिया।